गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के मैथ्स का एक्सरसाइज 4B करना है। तो 4B करने से पहले अभी हमें कुछ कंसेप्ट जो है यानी कि कल कंप्लीट नहीं हुआ था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम यानी कि और एक नाम भी से भी जाना जाता है, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब आपकी बुक पे यहाँ पे दे रखा है टू फाइंड वेदर टू रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दो रेशनल नंबर है, ए ओपन बी एंड सी ओपन डी, आर इक्विवेलेंट और नॉट, ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमें एक यानी कि मेथड उन्होंने दिया गया है, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपके बुक पे दे रखा है उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ए ओपन बी एंड सी ओपन डी कोई रेशनल नंबर है, टू रेशनल नंबर, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर 1/4 और 4/16 ये दोनों इक्वल है या नहीं है, उसको हमें चेक करना है। तो कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यानी कि स्टार्ट करते हैं। हमारा ये अगर ए है तो ये बी है, और ये अगर हमारा सी है तो ये डी है। ए इज इक्वल टू 1 दिया है, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है ये, और डी इज इक्वल टू 16। तो कंपेयर कैसे करना है? सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अगर हमारा ए ओपन बी और सी ओपन डी कोई टू रेशनल नंबर है, तो ए से डी को मल्टीप्लाई करना है, और बी से सी को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमें ए का वैल्यू और डी का वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है ए इंटू डी इज इक्वल टू, फिर बी इंटू सी, बी और सी को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना है। फिर हमें ये देखना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कोई इक्वल है या नहीं है। अब आपकी बुक पे यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू 16। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, ए इंटू डी, ए इंटू डी, अगर ए का वैल्यू 1 है और डी का वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा था, 16, तो यहाँ पे उन्होंने फुल्ली दिखाया नहीं है आप लोगों को। 1/4 इज इक्वल टू 4/16। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, अगर ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू अगर 4 है, सी का वैल्यू भी 4 है, और डी का वैल्यू 16 है, तो क्या क्या करते हैं हम, ए इंटू डी, ये ए हो गया आपका और ये हो गया आपका डी। ए इंटू डी, ए इज इक्वल टू 1 है, डी इज इक्वल टू आपका 16 है, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू हमारे पास 4 है, और सी इज इक्वल टू भी 4 है। 16 1 ज़ा 16 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16। तो ये दोनों जो है इक्वल आ जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल नॉट इक्वल कोई नंबर, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू 3 है, इसी तरह से सी इज इक्वल टू अगर 5 है, और डी इज इक्वल टू हमारे पास अगर 7 है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, ए इंटू डी 2 इंटू 7 आ गया, इज इक्वल टू 3 इंटू 5, बी यानी कि बी एंड सी 3 इंटू 5, तो 2 7 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15। तो ये क्या हुआ, ए डी लेस हुआ देन बी सी से। तो ये जो 15 जो है यानी कि बड़ा है 14 से, तो क्या हुआ, ए डी जो है लेस हुआ बी सी से। इस तरह से हम यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, मतलब कौन सा बड़ा है या ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कंसेप्ट हमारे पास, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर को किस तरह से कंपेयर किया जाता है, मतलब कौन सा बड़ा है, कौन सा यानी कि छोटा है। इसके लिए आपकी बुक पे यहाँ पे कह रहे हैं, इफ़ टू रेशनल नंबर, अगर कोई दो रेशनल नंबर ए ओपन बी एंड सी ओपन डी दिया गया हो, और उसमें इफ़ ए डी, अगर ए डी बड़ा हो देन बी सी से, तब उस टाइम हमारा जो ए ओपन बी जो है ग्रेटर होगा देन सी ओपन डी से। सिमिलरली अगर इफ़ ए डी यानी कि अगर लेस होगा बी सी से, देन उस केस में हमारा ए ओपन बी जो है लेस होगा देन सी ओपन डी से। अब ये उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल हम उस एग्जांपल को यहाँ पे करके दिखाएंगे आपको। 4/5 एंड 1/2। अब हमें कंपेयर करना है इसमें से कौन सा नंबर जो यानी कि ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है। तो हमारे पास ये हो गया हमारा ए हो गया, ये हो गया हमारा बी, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करते थे, ए और डी को यानी कि क्रॉस
मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम यानी कि पहले से करते थे वही करेंगे। a इंटू डी यानी कि 4 इंटू टू इज इक्वल टू b इंटू सी यानी कि 5 इंटू वन 4 2 = 8, 5 1 = 5। अब यहाँ पे क्या हुआ, 8 जो है ग्रेटर हुआ 5 से, तो हमारा जो यानी कि लास्ट पे कंक्लूजन आएगा वो आएगा a/b इज़ ग्रेटर देन c/d। अगर यहाँ पे ये 5 अगर बड़ा होते तो क्या आ जाते उस केस में, c/d इज़ ग्रेटर देन a/b आ जाते थे। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को कि कौन सा बड़ा है यानी कि ग्रेटर है या लेस है। जैसे हमने पहले यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक वैसे ही हमारा जो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर है वो इसी तरह से हम करते हैं। यानी कि अगर a/b हम क्या करते हैं यहाँ पे a इंटू डी को मल्टीप्लाई करते हैं और b इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अगर आपका a/b जो है यानी कि ये a/d अगर बड़ा आया तो हम कह सकते हैं कि a/b इज़ ग्रेटर देन c/d। अगर हमारा b/c बड़ा आया देन c/d से, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो c/d है ग्रेटर देन होगा a/b से। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि उन्होंने यहाँ में एग्जांपल 11 और एग्जांपल 12 भी दिया है, इन दोनों एग्जांपल्स को आप देख के किस तरह से रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को इंक्रीजिंग और मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे 3/8, 4/12, 7/16, -2/3। तो इनको अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम करना है। अगर डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर जितने भी नंबर से 8, 12, 16 एंड 3 इन सभी का हमें एलसीएम निकालना होगा। अब हमने इन सभी का एलसीएम निकाल दिया, यहाँ पे एलसीएम निकाल दिया तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, 48 आ गया। अब एलसीएम जब आपका 48 आ गया तो यहाँ पे जो नंबर्स है हमारे पास, जैसे 3/8 है, 4/12 है, -7/16 है, इन सभी को हमें जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, जैसे आपका यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 3 है, इन डिनोमिनेटर्स को हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि उसका जो लास्ट रिजल्ट जो है वो 48 आ जाए। तो 8 6 48 हो जाता है। जब आपका यहाँ पे जो 48 जो है 6 से होता है तो इसी 6 से आपके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। 3 6 18, 8 6 48। यहाँ पे हमारे पास 12 था डिनोमिनेटर में, तो 12 4 48 होता है। इसी 4 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 4 48, 4 4 16, ये आ गया दूसरा नंबर। तीसरा -7/16 है, 16 3 48 होता है, तो इसका मतलब 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 7 3 21 माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस। फिर यहाँ पे हमारे पास 3 था, 3 16 48 हो जाता है, तो 316 से नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 3 16 48 माइनस प्लस माइनस 2 16 32 -32 आ गया। तो हमारा लास्ट रिजल्ट क्या आता है, 18/48, फिर 16/48, -21/48, -32/48। अब हम आराम से इनका यानी कि असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। सबसे छोटा हमारे पास -32 है, फिर हमारा -21 है, फिर हमारा 16 है, फिर हमारा 18 है। तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मेथड हमारे पास यही है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम यानी कि कल से एक्सरसाइज नंबर 4B जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को यहाँ पे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं इन कंसेप्ट्स में, उन एग्जांपल्स को घर पे यानी कि सॉल्यूशन करना है। तो आप लोगों को जो होमवर्क दे रहा हूँ अभी ये है कि हमने जैसे एग्जांपल्स किए हैं इसमें, जैसे ऑर्डरिंग ऑफ रेशनल नंबर है आपके पास, या प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, या कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर है, यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको यानी कि आप अपने रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।